जिसका कभी मुंबई में बजता था डंका, जो कभी था स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह, जो कभी करता था मुंबई पर राज, जिसका गुर्गा था दाऊद इब्राहिम, अब उसी डॉन की बिक रही है जायदाद। मुंबई से मिटने वाली है डॉन की पहचान। हाजी मस्तान के बंगले की लगेगी बोली। आज से दशकों पहले मुंबई में स्मगलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हाजी मस्तान का बंगला बिकने वाला है। हाजी की बेटियां इस खूबसूरत बंगले को बेचने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी डीलर तय कर लिए गए, अब बस इंतजार खरीदार का है। सालों से इस बंगले की मालिकाना हक को लेकर अदालत में सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब इससे जुड़े लोग मामले को आपस में सुलझाने को तैयार हो गए हैं। अगर आप भी हाजी मस्तान के बैतुल शुरूर बंगले के मालिक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके पेडर रोड पर बना यही वो बंगला है जहां कभी अंडरवर्ल्ड डॉन मस्तान हैदर मिर्जा और हाजी मस्तान रहा करता था। मुंबई के अपराध की दुनिया में हाजी मस्तान बहुत बड़ा नाम था। स्मगलिंग के काले कारोबार को जब हाजी मस्तान ने शुरू किया तो उसका सफर मुंबई के फुटपाथ से शुरू होकर इस बंगले तक पहुंच गया। देखते ही देखते हाजी मस्तान मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। डॉक्स के ऊपर पोर्टर का काम भी करते थे और फिर वहाँ से स्मगलिंग शुरू किया, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी कमाई, बहुत बड़ा। फिर बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाई और फिल्मों को फाइनेंस किया। इस तरह के उनके उद्योग धंधे थे। पैसे स्मगलिंग में उस समय में बहुत ज़्यादा थे। हर चीज़ के लिए इंडियंस को फॉरेन चीज़ का क्रेज़ था, तो काफ़ी पैसे उन्होंने कमाए। एक जमाने में ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और घड़ियों की तस्करी करने वाला हाजी मस्तान जल्द ही सोने का स्मगलर बन गया और जल्दी ही अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा। इसी अकूत संपत्ति में से एक है बैतुल शुरूर। 60 और 1970 के दशक के गोल्ड स्मगलर हाजी मस्तान का ये बैतुल शुरूर बंगला है। जो बैतुल शुरूर बंगला करीब 1970 के दशक में हाजी मस्तान ने बनाया था और 25 जून 1994 में जब हाजी मस्तान का निधन हुआ तो इसी बंगले में आखिरी सांस ली थी। बैतुल शुरूर वो बंगला है जिसे हाजी मस्तान बेहद पसंद किया करता था। अब से करीब 2 दशक पहले तक इस बंगले पर मुंबई के कई नामचीन हस्तियों की भीड़ जुटी रहती थी, लेकिन हाजी की मौत के बाद धीरे धीरे लोगों की भीड़ कम होती गई और अब ये आलम है कि हाजी मस्तान के दिल के बेहद करीब रहे इस बंगले को भी बेचने की तैयारी है। इसके लिए खरीदार ढूंढे जा रहे हैं। वो स्मगलिंग करने वाला था, गोदी में काम करने वाला कूली था। उसके बाद काम करते करते वो उधर चोरी करने लगा, उसके बाद स्मगलिंग करने लगा। वो नाम के लिए वो कुली था, लेकिन उसका स्मगलिंग का कारोबार था। एक ज़माने में मुंबई में उसका नाम था, उसके खिस्से में सब लोग थे, सब गवर्नमेंट एजेंसी थे। वो हिसाब से जो पैसा उसने जमाया तो वो पैसा वो उसमें वो बंगले में है। कई सालों तक हाजी मस्तान इस बंगले में अपने परिवार और वफादारों के साथ रहा करता था, लेकिन अब उसके परिवार वाले ही उसकी इस निशानी को बेचना चाहते हैं। इस बंगले की मालिकाना हक को लेकर बीते 22 साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो अब मामला सुलझने के करीब है। ऐसा सुना जाता है कि उनकी सेटलमेंट हो गई है और अब उसमें से जो भी उनको प्रॉपर्टीज में से हिस्सा विल के हिसाब से मिलना है वो लड़कियों को उनको मिल जाएगा। और भी उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जगह जगह पे हिंदुस्तान में, उन सब का भी बंटवारा, जो बाकी बच गए उनका बंटवारा भी उसी हिसाब से होगा। इस बंगले की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस बंगले को बेचकर उससे जमा की गई रकम को हाजी मस्तान के वफादार नसीरुद्दीन करीम के 2 बेटों समीर और शकील और हाजी मस्तान की बेटियां कमरुन्निसा, मेहरुन्निसा और शमशाद के बीच बांट दी जाएंगी। बेटियों की तरफ से कानपुर में रहने वाले उनके एक फैमिली फ्रेंड खान ने बालन दक्षिणेश नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को बंगला बेचने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये हमारी सेटलमेंट इनका आपस में फैमिली का तय हो चुका है और मैं इसको बेचने के लिए पार्टी ढूंढ रहा हूँ। जैसे इसको कोई लेवार मिल जाएगा
तो साथ में बैठ के अपन जो है इसे सेटलमेंट करके उसको इन लोगों को आपस में बंटवारा करना है और कुछ नहीं। ये 80 से 100 तक का इसका आइडिया है। 80 से 100 के लाख जी सीआर। तो 80 से 100 करोड़ इस बंगले की कीमत है। जी जी। दरअसल हाजी मस्तान जब जिंदा थे तब वो अपने सबसे वफादार साथी नसीरुद्दीन करीम के परिवार को भी अपने परिवार के साथ ही रखते थे। 25 जून 1994 को जब हाजी मस्तान के हार्ट अटैक से मौत हो गई तो उसके बाद करीम के परिवार ने इस बंगले पर अपना दावा ठोका। इसके साथ ही हाजी मस्तान की बेटियों ने भी बंगले को अपना बताया। दोनों ओर से दावा किए जाने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। दोनों पक्ष जो है वो आउट ऑफ कोर्ट जो है उन्होंने सेटलमेंट किया हुआ है और कोर्ट में ये लड़ाई 1994 से लगातार चल रही है और 1994 से ये जो लड़ाई चल रही है वो अब कहीं ना कहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात आ रही है। करीम का जो परिवार है वो भी इस बंगले के अंदर है और जो हाजी मस्तान की तीनों बेटियां हैं वो चाहती हैं कि करीम के परिवार के साथ उनका जो आपसी विवाद है, कोर्ट का विवाद है, वो खत्म हो। करीब 100 करोड़ के इस बंगले की कीमत है, 80 से 100 करोड़ की बंगले की कीमत है। 3 मंजिला ये बंगला हम देख सकते हैं, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर और ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ऐसे 3 मंजिला ये फ्लोर है। अब कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में सुलह हो गई है और मामले को आउट ऑफ कोर्ट सुलझाया जा रहा है। अगर ये मामला सुलझ गया तो बंगला बेचने की राह आसान हो जाएगी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस बंगले को लेकर जबरदस्त क्रेज है। इस पर जहां हाजी मस्तान की छाप है वहीं ये जिस इलाके में है वो भी बेहद खास है। यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर मुकेश अंबानी सहित कई नामचीन उद्योगपतियों और फिल्मी कलाकारों का घर है। पेड रोड वो इलाका है जो समुद्र से एकदम सटा हुआ है और यहीं पर मुकेश अंबानी, थोड़ी ही दूर पर मुकेश अंबानी का अंटालिया जो बिल्डिंग है वो है, यहाँ से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर। और जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दूसरे जो लता मंगेशकर, आशा भोसले, ऐसी बहुत सारी जो हस्तियां हैं वो भी यहीं पर रहती हैं। तो बहुत ही पॉश जगह है ये और हाजी मस्तान ने यहाँ पर ये बंगला 70 के दशक में बनाया था और आखिरी सांस भी हाजी मस्तान ने इसी बंगले में ली और अब ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के तहत बंगला बिकने वाला है और दोनों पक्ष इसमें राजी हो गए हैं, ऐसी बात बताई जा रही है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। हाजी मस्तान के शानदार बंगले को बेचने के लिए जहां एक और प्रॉपर्टी डीलर खरीदार तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हाजी के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले सुंदर शेखर ने भी इस पर अपना दावा ठोका है। सुंदर शेखर ने साफ किया कि वो बंगले को बिकने नहीं देंगे और बंगले में हाजी मस्तान की याद में म्यूजियम बनाया जाएगा। आपको बता दें, सुंदर शेखर उस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं जिसका गठन हाजी मस्तान ने किया था। कि इस बंगले को हम उनकी यादगार बना के रखें, एक स्मारक। हम इसे बेचने देना नहीं चाहते, उसके लिए हमने नोटिस भी सर्व किया है सब लोगों को। हाजी मस्तान के जिस बंगले को बेचने की हसरत उनकी बेटियां और उनके वफादार के बेटे दिल में पाले हुए हैं, उन्हीं हसरतों पर पानी फेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। भले ही प्रॉपर्टी डीलर तय कर लिए गए हों, भले ही आपसे सुलह कर ली गई हो, लेकिन जैसा आपने सुना, ये किसी कीमत पर बंगले को बेचने नहीं देंगे। कि इस बंगले को हम उनकी यादगार बना के रखें, एक स्मारक। हम इसे बेचने देना नहीं चाहते, उसके लिए हमने नोटिस भी सर्व किया है सब लोगों को। हाजी की बेटियां और उनके वफादार के बेटे मामले को आउट ऑफ कोर्ट सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से इस मामले को कोर्ट में ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बंगले को बेचने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है और अब नोटिस भी उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है जो इस बंगले को बेचने की तैयारी में लगे हैं। हमारी पार्टी ये चाहती है कि इस बंगले को हम उनकी यादगार बना के रखें, एक स्मारक। हम इसे बेचने देना नहीं चाहते, उसके लिए हमने नोटिस भी सर्व किया है सब लोगों को। किसको किसको दिया है? तीनों बेटियों को और जो बंगले में रह रहे हैं शकील और समीर, उन दोनों को भी भेजा है। हाजी की बेटियों और उनके वफादार के बेटे को नोटिस भेजने वाले ये लोग हाजी मस्तान के बनाए पार्टी के सदस्य हैं। हाजी मस्तान के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले सुंदर शेखर ने भी बंगले पर अपना दावा ठोका है और साफ किया है कि हाजी मस्तान ने यह बंगला अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था, इसलिए यहाँ हाजी की याद में म्यूजियम बनना चाहिए। कि पैसा कमाना चाहते हैं। और सुंदर शेखर साहब जो है, जिनको हाजी मस्तान साहब ने बचपन में ही गोद लिया था, ओरली अडॉप्ट किया था, तो इन्होंने अपना धर्म तो नहीं चेंज किया, लेकिन इनको बेटे की तरह उन्होंने हमेशा ट्रीट किया, पाल पोस के बड़ा किया और सुंदर शेखर साहब ने ही आज तक उनका नाम जिंदा रखा है हमारी पार्टी के थ्रू से।
दरअसल हाजी मस्तान जब बूढ़े होने लगे तो उन्होंने राजनीति में भी पांव पसारने की पुरजोर कोशिश की। दलित नेता जोगेंद्र के साथ मिलकर मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाया था, जिसका नाम बाद में बदलकर भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंघ कर दिया गया। हालांकि इस काम में हाजी को बहुत ज्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगी। हाजी मस्तान की पार्टी का दफ्तर मुंबई में है और अब यही पार्टी हाजी मस्तान के बंगले पर भी दावा ठोक रही है।